सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, आपकी टेस्ट सीरीज गागर में सागर का आज लेक्चर नंबर 10 है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इन 1000 क्वेश्चंस जो चुन चुन के हमने आपके लिए इकट्ठा किए हैं एग्जाम की दृष्टि से, जिनका अपना महत्व बहुत ज्यादा है। तो समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर लेक्चर नंबर 10 इस मोटिवेशनल कोट के साथ। हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता की कुछ चंद पंक्तियां कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, लगे रहिए, आपकी ये कोशिश एक दिन आपकी सफलता का राज खोलेगी, द्वार खोलेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 226। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? अब हम मध्यकालीन भारत में पहुंच चुके हैं प्यारे दोस्तों। तो बताइए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो आपको बता दें 711 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 में हुआ, यह आपको पता लग गया, पर किया किसने? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 228, महमूद गजनवी ने चंदेल पर आक्रमण कब किया? प्यारे दोस्तों, महमूद गजनवी का नाम सुना होगा, जिसने भारत पर ताबड़तोड़ आक्रमण किए। कितने किए वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो महमूद गजनवी ने चंदेल पर आक्रमण कब किया? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1019-20 में। क्वेश्चन नंबर 229, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? तो प्यारे दोस्तों, सबसे चिर परिचित जो आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर था, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर पर बहुत अधिक मात्रा के अंदर सोना चढ़ा हुआ था। उसको लूट के अंदेशे से वो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आया था और वो सोना लूट के ले गया था। तो कब किया आक्रमण? 1025 यानी 1025 में। क्वेश्चन नंबर 230, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था कि कुल आक्रमण कितने थे। तो प्यारे दोस्तों, महमूद गजनवी ने कुल भारत के ऊपर 17 आक्रमण किए। एक बार आता, लूट करता और फिर चला जाता, दोबारा आता, लूट करता, फिर चला जाता। तो इस प्रकार उसने कुल 17 आक्रमण किए। क्वेश्चन नंबर 231, महमूद गजनवी से कौन सा हिंदू राजा कभी नहीं हारा? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है विद्याधर। कौन सा हिंदू राजा नहीं हारा? विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 232, महमूद गजनवी ने सोमनाथ में किसे हराया? यानी कि सोमनाथ पर जो आक्रमण किया तो उस समय कौन सा शासक था जिसे हराकर सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी लूट कर ले गया था? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है भीम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 233, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्बी। कौन था? उत्बी। क्वेश्चन नंबर 234, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये पुस्तकें किसने लिखी? दोनों पुस्तकों को मैंने समराइज कर दिया है ताकि दोनों में से कुछ भी आए तो आपको पता लग जाए कि एक ही राइटर के हैं ये दोनों। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है अल बरूनी। किसने लिखी? अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 235, अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? वेरी फेमस लेक है ये अन्ना सागर झील और बहुत ज्यादा एरिया में फैली हुई है। तो प्यारे दोस्तों, इसका निर्माण करवाया चौहान शासक विग्रह राज ने। चौहान शासक विग्रह राज ने। क्वेश्चन नंबर 236, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो प्यारे दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। और अब हम बात करते हैं कि ये युद्ध किसके बीच में हुआ और कौन जीता? तो प्यारे दोस्तों, ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो यही अगला क्वेश्चन, यही हमारा 238 पे चलते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ और किसने किसे हराया? तो प्यारे दोस्तों, दोनों क्वेश्चन एक साथ ले लिया हमने कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद गोरी ने अब की बार पृथ्वीराज चौहान को हराया, क्योंकि इसके अंदर जयचंद ने
पृथ्वीराज चौहान से दगा किया, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाता हूं प्यारे विद्यार्थियों, चंद पंक्तियों के साथ में, कि जब जयचंद ने दगा किया पृथ्वीराज चौहान के साथ में और मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत गया, तराइन के दूसरे युद्ध को, तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी में ले गया था। गजनी अफगानिस्तान में एक जगह है। तो प्यारे दोस्तों, मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि पृथ्वीराज चौहान की उदारता देखिए और मोहम्मद गौरी की निर्दयता देखिए, कि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान के गजनी शहर में ले गया, तो उसने निर्दयता से पृथ्वीराज चौहान की आंखों को भी फोड़ दिया था। तो मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा पकड़ा फिर छोड़ा, पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा पकड़ा फिर छोड़ा, गजनी में ले जाकर गौरी ने आंखों को फोड़ा। तुमने क्षमा किया हरदम, तुमने क्षमा किया हरदम, क्या तुमको क्षमा मिली? तुमने बांटी चांदनी सबको, क्या तुमको अमा मिली? क्षमा किए जा रहे हो हरदम, ऐसी भी क्या मजबूरी है? अरे दुष्ट की खातिर हिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा बहुत जरूरी है। तो यही का हिमाकत अगर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी करता है तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी पंक्तियां कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फोड़ दिया था, तो उसने सुना हुआ था एक किस्सा कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी कला को भी जानते थे, यानी कि वो शब्दों की आवाज को सुनकर के तीर चला करके शिकार कर सकते थे। इस बात पर मोहम्मद गौरी को बिल्कुल यकीन नहीं था। तो उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं क्या वास्तव के अंदर आप में यह कला है। तो उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने के बाद उसको धनुष दिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने प्रत्यंचा चढ़ाई। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। दोबारा सुनिए, 4 बांस 24 गज, ये डिस्टेंस बताया जा रहा है कि इतनी दूरी पर 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो उन्होंने बताया कि 4 बांस 24 गज की दूरी पर और अष्ट प्रमाण अंगुल, इतनी ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है, आप तीर चलाओ। तो पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गौरी के सीने में लगा और मोहम्मद गौरी वहीं पर ढेर हो गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए थे वहां पर। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार का किस्सा मैंने आपको सुनाया। अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 239, आपका शेयर ही हमें ऐसा करने को क्या कहते हैं कि प्रोत्साहित करता है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज शेयर कर दिया करें। 239, चंदावर के युद्ध में अब जयचंद ने दगा की, तो मोहम्मद गौरी को लगा कि आगे जाकर के दगा तेरे से भी कर सकता है। तो उसने जयचंद के साथ युद्ध किया। कहां किया? चंदावर में। तो वो कहलाता है चंदावर का युद्ध। कुछ बच्चे इसको तराइन का युद्ध कह देते हैं। तो ये तराइन का युद्ध नहीं था प्यारे बच्चों, चंदावर का युद्ध था। तो जयचंद को किसने हराया? मोहम्मद गौरी ने। कब हुआ? 1194 ईस्वी में। चले आगे। 240, मोहम्मद गौरी के किस दास ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, वो मोहम्मद गौरी का दास था बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 241, दिल्ली सल्तनत के वंशों को कर्मानुसार लगाओ। ये कर्मानुसार का तो फंडा हर पेपर में आ ही जाता है। 4 ऑप्शन देते हैं, कर्म लगा के देते हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा कर्म पहले था और कौन सा बाद में था। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे उसमें गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक और फिर सैयद और लोधी। कैसे याद करेंगे? ट्रिक दे देता हूं, ऊपर आई बटन दबा लीजिए, वहां से आपको ट्रिक मिल जाएगी, एकदम से याद हो जाएगा, दिमाग में फिट। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़े। ओके, 242, गुलाम वंश का काल क्या था? तो प्यारे दोस्तों, गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इसका काल था। क्वेश्चन नंबर 243, खिलजी वंश का काल क्या था? तो खिलजी वंश का काल था 1290 से 1320 ईस्वी तक। कितना था? 1290 से 1320 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 244, तुगलक वंश का काल क्या था? तो प्यारे दोस्तों, तुगलक वंश था 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1320 से 1414। क्वेश्चन नंबर 245, सैयद वंश का काल क्या था? तो प्यारे दोस्तों, सैयद वंश का काल था 1414 से 1450 ईस्वी तक। उसके बाद लोधी वंश, 1414 से 1450 किसका था? सैयद वंश का। लोधी वंश का काल क्या था? तो प्यारे दोस्तों, लोधी वंश का काल था 1450 से 1526 तक। 1526 में कौन आया? कमेंट बॉक्स में बता देना कि उसके बाद कौन सा वंश
भारत पर जिसने राज किया। ओके, तो ये कितने हो गए? गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। ना याद हो तो आई बटन दबा देना, वहां से ट्रिक मिल जाएगी और पक्का याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाल बख्श कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस शासक को लाल बख्श कहा जाता था? तो प्यारे दोस्तों, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 248, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अजमेर के अंदर 2.5 दिन के अंदर एक ऐसी इमारत तैयार हुई है प्यारे दोस्तों, अगर आपने कभी देखी हो, बहुत ही खूबसूरत इमारत है और कोई यकीन नहीं करेगा कि वो 2.5 दिन के अंदर बनके तैयार हो गई होगी। तो वो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया? तो उसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 249, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक कभी दिल्ली नहीं आया? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का शासक और जो कभी दिल्ली नहीं आया, चुन चुन के, इसलिए मैंने कहा ना कि ऐसे क्वेश्चंस लिए बुक में भी बहुत रेयर मिलेंगे प्यारे दोस्तों। पता नहीं कहां कहां से हमने इसको मैनेज किया है। तो बताइए, तो उसका राइट आंसर है वही सेम, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 250, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो प्यारे दोस्तों, दिल्ली नहीं आया तो उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज।